Good morning, students. Today's our NCERT based numerical is a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of the resistivity of silver. तो रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है हमने। इसका क्या फॉर्मूला था? R2 माइनस में R1 अपॉन में R1 इन चेंज इन टेम्परेचर, यही था। तो देखो कैसे निकालना है। देखो R1 रेजिस्टेंस है 2.1 ओम और इसका टेम्परेचर है 27.5 डिग्री सेल्सियस। R2 है 2.7 ओम और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू में चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर? अब देखो टेम्परेचर किस में है? 1 अपॉन में डिग्री सेल्सियस में, तो क्या आ जाएगा? जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स आएगा। बिकॉज क्या होगा? 1/T नीचे है ना चेंज इन टेम्परेचर, तो 1 अपॉन में डिग्री सेल्सियस आएगा, ये आएगी इसकी यूनिट। तो ये निकाल लेना है आपने सोल्व करके और उसके बाद सेंड करना है बाकी के जो और क्वेश्चन करवाएंगे उनके साथ। आप 2 दिनों से एक भी क्वेश्चन सेंड नहीं कर रहे हो, सेंड जरूर करने हैं, इसीलिए मैं पूरे कंप्लीट सोल्व करके नहीं करवाता आपको। Next numerical is a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm. 0.5 ohm क्या है उसका? इंटरनल रेजिस्टेंस is being charged by 120 VDC सप्लाई। 120 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई से उसको क्या किया गया है? चार्ज किया है। सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? तो टर्मिनल वोल्टेज उसकी क्या है वो निकालनी है। What is the purpose of the having a series resistor in the charging circuit? तो सबसे पहले EMF कितना दे रखा है? 8 वोल्ट ऑलरेडी है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0.5 ओम और उसको चार्ज किया गया है 120 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15.5 ओम है। तो करंट उसके अंदर कितना प्रोड्यूस होगा कैसे निकालेंगे? टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ मतलब ईडी माइनस में ई, चार्ज कर रहे हैं ऑलरेडी चार्ज है वो, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल करके ना आपने करंट निकालना है। हमारे पास करंट किस में किस में आ जाएगा? एम्पियर में। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग तो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस V, EMF E जो उसके अंदर है प्लस में करंट इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास आ जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट में। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल्स ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट ऑफ 35.0 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर में L1 कितनी दे रखी है? 35.0 सेंटीमीटर। 35.0 सेंटीमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है? 0 डिफ्लेक्शंस। लेंथ ऑफ द वायर इफ द सेल्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, दूसरे सेल के साथ रिप्लेस कर दिया जिसका EMF इसने दे नहीं रखा है, एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63.0। अब जो बैलेंस पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का वो कितना है? 63.0 सेंटीमीटर। ये L2 हमारे पास लेंथ आ गई। व्हाट इज द EMF ऑफ द सेकंड सेल? तो EMF निकालनी है। तो EMF निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है उसका? E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। E1 की वैल्यू दे रखी है इसने 1.25 वोल्ट, L1 की वैल्यू दे रखी है 35 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू दे रखी है 63 सेंटीमीटर। क्लियर?
इसके अकॉर्डिंग हम किसकी E2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके E2 की वैल्यू निकाल लेंगे, किस में आ जाएगी, वोल्ट में हो जाएगा। तो तीनों के तीनों न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करके मेरे पास सेंड करने हैं।